तो चलिए इस लेक्चर में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी का हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित टॉपिक देखते हैं, जो कि वन लाइनर जी के हैं आपके। ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? क्योटो में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। तो जलवायु परिवर्तन जो हमारा क्लाइमेट चेंज हम जिसे कहते हैं, क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था। यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से 2007 में स्थापित की गई है क्या? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। ठीक है। या लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है क्या? तकनीकी और वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंस हेल्प। ठीक है। कथन ये क्या कहता है? भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेंगे। तो जलवायु परिवर्तन से प्रभाव पड़ रहा है, सही है। ठीक है। लेकिन मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है। तो ये ए भी सही है और आर भी सही है। और चूंकि खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, गंभीर प्रभाव पड़ेगा, तो सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है। ठीक है ना। क्योंकि खाद्य समस्या जब बढ़ेगी तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा, लोगों में मारामारी बढ़ेगी। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी है? 0.3% है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। अगर जीवाश्मिक ईंधन जो है हमारा, जो बायोफ्यूल हम जिन्हें कहते हैं, उसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलन होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा वातावरण जो है असंतुलित हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक, जो मेन फैक्टर्स हैं हमारे जलवायु परिवर्तन के, जो जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो है मतलब जो खत्म होने वाले हैं। ठीक है। तेल चालित है ना, जो ऑयल इंजन है, स्वचालित की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन। ठीक है ना। जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, इनकी संख्या में अधिकाधिक बढ़ोतरी हो रही है ना, इसी के कारण जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। आगे देख लेते हैं। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, तो वो सिंगापुर है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रक्षालन हेतु संभावित स्थान क्या क्या हो सकते हैं? परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निशेष तेल और गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ठीक है। इतने जो हैं क्या हो सकते हैं? हमारे भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रक्षालन हेतु संभावित स्थान। अगला देखते हैं पॉइंट हम। अगला पॉइंट क्या कहता है? झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। ठीक है। झारखंड राज्य ने जो क्लाइमेट सेंटर स्थापित किया है वो
यूएनडीपी जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई है वर्ष 13 और 14 में। ठीक है, झारखंड जलवायु परिवर्तन का कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खारसवां। ये कौन सा है? झारखंड का जिला है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है। किसका प्रमुख कारण है? जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से, और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी? CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, और नियॉन फ्रेन, ये सब जो है हमारी कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जिससे क्या होता है? ओजोन परत में अवक्षय होता है, डिप्लीशन हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है किसमें? जिसमें वह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। ग्रीन हाउस प्रभाव, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम जिसे कहते हैं वो क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना। जो गैसें हैं हमारे अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जब गैसेस जमा हो जाती हैं तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है, जिसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंध है UNFCCC से, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। अब सही कथन देखना है, इसमें से कई सारे कथन आपको एग्जाम में दिए होंगे, उनमें से एक कथन आपको सिलेक्ट करना है। तो उसमें से क्या है? क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक हैं। ठीक है, किसी गैस की अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। क्या? गैस का वैश्विक तापन विभव, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है, जबकि सभी समयावधि के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव 1 पाया गया, वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान तो वैश्विक तापमान विभव कितना पाया गया है? 72 पाया गया है। ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किस लिए होती है? क्यों होती है ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि? ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसकी वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज से के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण उत्सर्जन करती हैं, क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? तो O2 हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन। ये कौन सी हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। तो CO2 और हमारी CH4 ये कौन सी हैं? हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है।